चैनल कंसेप्ट बूस्टर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स का पहला चैप्टर, क्लास 10 फिज़िक्स का पहला चैप्टर, लाइट। ओके, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये चैप्टर स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है, एटलीस्ट मतलब शुरुआत में तो थोड़ा सा टैकल करना प्रॉब्लम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे यू विल फाइंड आउट दैट दिस चैप्टर इज़ वेरी ईजी। ओके, आई विल गिव यू सम शॉर्टकट ट्रिक्स, आई विल गिव यू द नोट्स ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर। धीरे धीरे आपको सब मिलता जाएगा एंड हम आप लोगों के बिना तो हम लोग कुछ भी नहीं। थोड़ा सा कोशिश है लॉकडाउन के बीच आप लोगों के पास तक पहुंचने का और आप लोगों को हेल्प करने का। ओके, प्लीज़ कोऑपरेट विथ अस गाइस एंड नाउ ओके देन नाउ स्टार्ट आप लोगों को। तो पहला आपका जो कंसेप्ट आता है लाइट में वो है आपका रिफ्लेक्शन। चलिए रिफ्लेक्शन हम लोग पहले आज पढ़ते हैं, क्या होता है रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन जो चीज़ है ना, इसको दोनों पार्ट में हम लोग पहले डिवाइड कर देते हैं। एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है आपका डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके, सो रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका क्या होता है देखते हैं। इसमें दो चीज़ होता है आपका, एक होता है सरफेस इज स्मूथ। ओके, सरफेस स्मूथ होता है, और दूसरा जो होता है इमेज इज फॉर्म्ड। ओके, देखिए दिस अ स्मूथ सरफेस। ओके, इंसिडेंट रे आया और निकल गया। देखिए एकदम एक सीधा सिंपल पैटर्न पे चल रहा है जैसे। ओके, इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आपका जो है वो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यहाँ सरफेस इज इरेग्युलर, इरेग्युलर होता है, इमेज इज नॉट फॉर्म्ड। ओके, इमेज फॉर्म नहीं होता है इधर। क्यों नहीं होता है देखिए, यहाँ पे सपोज ऑब्जर्वर के आई पे ही पूरा रेज फोकस्ड होता है। ओके, लेकिन इधर क्या होता है देखिए, इज अ इरेगुलर सरफेस, तो रेज कैसे भी वो निकल जाता है, कोई पर्टिकुलर स्मूथ पैटर्न फॉलो नहीं करता है रेज। ओके, ऐसे आते हैं ऐसे निकल जाते हैं, किसी भी और हो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोनों पार्ट पहले भी आप लोग पढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा तो टफ नहीं है आपको समझने में, बहुत ज़्यादा आता भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका लॉज। वो है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला जो लॉ आपका आता है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर नोट्स बनाना है तो आपको। खैर आपको तो नोट्स मिल जाएंगे, हम लोग दे देंगे। लॉज में पहला लॉ होता है दी इंसिडेंट रे, दी नॉर्मल एंड दी रिफ्लेक्टेड रे एट दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चलिए इसको ठीक से लिख देते हैं, एट दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे कोप्लेनर है। सेम प्लेन में रहने का मतलब कोप्लेनर है। देख लेते हैं, चलिए पास में मैं डायग्राम आपका ड्रॉ कर देता हूँ। मान लेते हैं कि दिस इज़ द इंसिडेंट रे, ओ इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सरफेस से परपेंडिकुलर आप जो खींचते हैं इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल, मैथमेटिकली इसको कहा जाता है नॉर्मल। और ये रे रिफ्लेक्टेड रे, तो ये तीनों रे, ये जो तीनों रे हैं इसको सेम प्लेन में रहना है। ओके, इट मीन्स दे आर को प्लेनर। और बार बार मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये वाला जो पार्ट है दे स्किप दिस पार्ट।
इसको स्किप नहीं करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू लीव दिस पार्ट, दे विल गिव यू 0 मार्क्स. ओके, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. अब जाते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे. सेकेंड पॉइंट आपका आप लोग पहले भी जानते हो, दी एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब ये एंगल किसके साथ है, ये क्वेश्चन आता है. एंगल ऑफ इंसिडेंस है द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल. देखिए ये वाला एंगल, इसको हम लोग आई कहते हैं, और ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग आर कहते हैं. ठीक है, इसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं, इसको रिफ्लेक्टिंग एंगल कहते हैं. तो ये वाला जो है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है आपका. ओके, तो ये तो आप लोग ये भी जानते हैं और ये भी जानते हैं. ओके, कभी कभार लिखने दे देता है 1 मार्क्स का कि राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज ऑफ 2 टाइप्स. ओके, बेसिकली ये दोनों टाइप के होते हैं. एक होते हैं कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर. रियल लाइफ में इसका बहुत यूज़ होता है, मैं यूज इसके आपको दिखा दूंगा. कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर. ओके, तो कनकेव मिरर बेसिकली डिपेंड करता है सिल्वरिंग किस तरफ होता है. दिस इज द कन्वेक्स मिरर. देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज दिस, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और कन्वेक्स मिरर में ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. यू कैन टेक द एनालॉजी ऑफ ए स्पून. थोड़ा सा चम्मच के बारे में सोचिए जिससे आप खाते हैं. जिस पार्ट से आप खाते हैं जो अंदर घुसा हुआ होता है दैट इज़ द कनकेव पार्ट, और जो पार्ट बाहर निकला हुआ होता है पीछे वाला दैट इज़ द कन्वेक्स पार्ट. ओके, सो बड़ी आसान सी चीज़ है. ये कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है. तो गाइस 1-2 दिन के बाद ही हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर लाने वाले हैं. कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पढ़ने पड़ते हैं कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर से रिलेटेड. रे डायग्राम में सिखा दूंगा उसी लेक्चर पे. उसके बाद हम लोग कुछ फार्मूलाज करेंगे, कुछ मैथमेटिक्स करेंगे. बहुत ज़्यादा रश तो नहीं करना है, सीधे सीधे आराम से टॉपिक को हमको समझना है. और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर कोई प्रॉब्लम है. वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म एंड ऑल द बेस्ट गाइज. लॉकडाउन को अच्छी तरह यूज़ कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ रीच आउट टू अस. मैं पहले भी क्या कहा और फिर कह रहा हूँ, वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म. ज़रूर क्रिटिसाइज़ करिएगा हमें. ओके, विल नॉट टेक इट इन अ बैड वे, क्योंकि आप लोग ही इस चैनल को बनाते हो. एक यूट्यूबर, अच्छा यूट्यूबर तो आप लोग के लिए होता है. ओके, थैंक यू गाइज. सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर.